जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से इस टाइप के पर्सन में जो वीडियोस बनाते हैं कोचिंग वाले या फिर टीचर्स, उनके कमेंट्स में मैं देख रहा हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। बहुत ही ऐसे पर्सन हैं जो सबके दिल और दिमाग में होते हैं कि रीट 2027 में कितने पद होंगे, हमें कोचिंग ऑफलाइन करनी चाहिए ऑनलाइन करनी चाहिए, 2027 में होगी भर्ती या 28 में होगी, और पैटर्न कैसा होगा, पिछले भर्ती जैसा ही पैटर्न होगा या अलग होगा, रीट प्री मेंस के बीच में कितना वक्त हमें मिलेगा बीच में। देखो, सबसे पहले अगर मैं जो पहला सवाल है वो है कि कितने पद होंगे, और पिछले कुछ दिनों से अखबार में अभी पिछले 1-2 महीने पहले खबर आई थी कि 27,000 पदों पर डीपीसी। तो डीपीसी का मतलब होता है प्रमोशन। L2 वाले जो टीचर होते हैं उनका प्रमोशन होता है और वो सेकंड ग्रेड में चले जाते हैं, तो वहां के पद खाली हो जाते हैं। तो L2 वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि उनके पद L1 की तुलना में अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन L1 वालों के भी पद कम देखने को नहीं मिलेंगे, L1 वालों के भी अच्छे पद देखने को मिलेंगे, लेकिन L2 की तुलना में कम मिलेंगे। अब मैं बात करूं रियल में कितने पद आएंगे, क्या 27,000 आएंगे या उससे ज्यादा आएंगे या इससे कम भी आ सकते हैं। अधिशेष पद क्या होते हैं, पहले मैं उनकी बात कर लेता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि रियल में कितने पद आएंगे या फिर कितने आ सकते हैं, कितने से पद से ऊपर आ सकते हैं। तो अधिशेष पद होते हैं कि जिस स्कूल में, मान लो एक प्राइमरी स्कूल है 5वीं तक की, उसमें 3 टीचर कार्यरत हैं और वहां स्टूडेंट है 80, तो 80 स्टूडेंट्स पर 3 टीचर होना ठीक है, लेकिन मान लो अगले सत्र में वहां टीचर रह जाते हैं, बच्चे रह जाते हैं ओनली 50 या 60 या इससे कम, तो वहां सिर्फ रहेंगे ओनली कितने टीचर, 2 टीचर। तो वो जो एक टीचर है वो अधिशेष माना जाएगा और वो ऐसे स्कूल में चला जाएगा जहां पद खाली है उसका, तो वो पद उस पद को समायोजन कर देगा, मतलब जहां खाली था वो पद उस तरीके से भरा जाएगा। फिर उसके बाद में सरकार देखेगी कि अब कितने पद खाली हैं L1 के या L2 के, फिर उस हिसाब से भर्ती निकाली जाएगी। तो ये 27,000 पद है पर डीपीसी होगी, ये तो अच्छी चीज है, लेकिन फिर उसके बाद में अधिशेष पदों को शिफ्ट किया जाएगा, उनका समायोजन किया जाएगा, उनको दूसरी स्कूल में भेजा जाएगा जहां पद खाली है, उसके बाद में देखा जाएगा कि फिर कितने पद खाली है टोटल। ऐसे करके अगर मैं कहूं तो कम से कम 20,000 से ऊपर भर्ती तो आएगी ही आएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि 35,000 आएगी, 40,000 आएगी, मेरे को कोई कोर्स नहीं बेचना आप लोगों को, मैं जो भी बता रहा हूं एक तरीके से सच्चाई बता रहा हूं, और सच्चाई को जरूरी नहीं है कि 20 ही आ जाए, हो सकता है 35 ही आ जाए, 45 ही आ जाए, लेकिन मिनिमम 20,000 से कम नहीं आएंगे, 20,000 से तो ऊपर ही आएंगे। अब ऊपर कितने आते हैं ये मुझे नहीं पता, L1 के L2 के इनमें से कितने आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छे पद आएंगे। तो ये तो हो गई पदों की बात, और डीपीसी वाली और अधिशेष पद वाली बात भी आपको समझ में आ गई। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं एक बार और समझा दूंगा, ठीक है। पहली चीज होगी। दूसरी है भर्ती 2027 में ही होगी या 2028 में होगी। देखो, ये जो सवाल है ना, वो उन लोगों के मन में है जिनकी तैयारी ऐसी है कि नॉर्मल मान सकते हैं अपन, जो सिलेक्शन से उनको कोई मतलब नहीं है, वो पढ़ते हैं 2-4 घंटे, कभी कभी बीच में 2-4 दिन का गैप मार लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं 2-4 दिन। ये सवाल उन स्टूडेंट्स के मन में है, ये सवाल उनके मन में है ही नहीं जो स्टूडेंट सिलेक्शन चाहता है या जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहा है, क्योंकि जिसको सिलेक्शन चाहिए ना वो 2027 में भी ले लेगा और 2028 में भी ले लेगा। देखो, ज्यादातर संभावना पेपर होने की 2027 में ही है, पहले प्री होगा उसके बाद में मेंस होगा, और 2027 में ही होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप इस चीज को भूल जाओ, आप अभी से ही ऐसी तैयारी करो कि सरकार 2026 के लास्ट में भी अगर पेपर ले लेना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। इस तरीके से आप तैयारी करो, इस तरीके से आप मेहनत करो। तो ये कोई सवाल बनता नहीं है कि 27 में होगी कि 28 में होगी, लेकिन ये है कि भर्ती आएगी, ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएगी, सरकार जाते जाते भर्ती करवा के जाएगी और अच्छे पदों पर करवा के जाएगी। तो अपनी तैयारी को धार देते रहिए। तीसरा प्रश्न, क्या प्रश्नों का पैटर्न पिछली भर्ती जैसा ही रहेगा। देखो, ये प्रश्न वैसे होना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, पता नहीं आप क्यों पूछते हो। देखो, पिछली जो भर्ती थी उसमें आरपीएससी ने पैटर्न बदला, लाजमी है अगली बार फिर कोई अलग पैटर्न आरपीएससी ला दे आपके सामने, तो आपको प्रत्येक परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। अब इसमें आपकी गलती कहां रह गई बताऊं, आपने कोचिंग वालों पर, आपने टेस्ट सीरीज वालों पर इतना भरोसा कर लिया कि आप टेस्ट सीरीज देते गए, पेपर देते गए, बाद में पता चला कि पैटर्न ही अलग कर दिया आरपीएससी ने। तो ये जो कोचिंग वाले हैं या जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं, ये पैटर्न चेंज क्यों नहीं कर सकते, या फिर अपना जो टेस्ट है अगर आपको ये
200-300 रुपए में 20 टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उस 20 में से क्या 8-10 टेस्ट ऐसे नहीं हो सकते कि कोचिंग वालों को ये लगे कि यार हो सकता है आरपीएससी पैटर्न चेंज कर दे तो हम बच्चों को ऐसी भी तैयारी करवाएं। लेकिन कोचिंग वाले ऐसा नहीं करते। बहुत सारी वीडियोस देखी है मैंने, जब आपका पेपर हुआ उसके अगले 2-5-10 दिन में जो कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि आरपीएससी ने बच्चों के साथ धोखा कर दिया, आरपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, आरपीएससी को ये नहीं करना चाहिए था। अरे अपन कौन होते हैं आरपीएससी को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था? हो सकता है अगली बार कोई अलग पैटर्न दे दे। आउट ऑफ सिलेबस तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, सिर्फ पैटर्न ही तो चेंज किया क्वेश्चनों का। हो सकता है अगली बार फिर चेंज कर दे। कोचिंग वाले अपने आप को बचाने के लिए कि हम पे बच्चे ये नहीं सोचे कि कोचिंग वालों ने हमको ऐसा नहीं पढ़ाया या ऐसी टेस्ट सीरीज हमको नहीं दी, तो कोचिंग वाले किस पर दोष मढ़ रहे हैं? आरपीएससी के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं। तो कोचिंग वाले खुद को बचाने के लिए कि हमारा बिजनेस वैसा ही चलता रहे, हमारा धंधा वैसा ही चलता रहे, इसलिए कोचिंग वाले आरपीएससी को दोषी ठहरा रहे हैं। आरपीएससी पेपर कराने वाली संस्था है, अगर वो चाहे तो हर बार पैटर्न चेंज कर सकती है, वो कैसे भी पैटर्न का चेंज कर सकती है। अपने को उस पर सवाल उठाने का कोई वो नहीं है। हाँ, अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ चीजें आती है, तो आप उसके लिए सवाल उठा सकते हो, उसके लिए आरपीएससी को दोष दे सकते हो। ठीक है, तो प्रश्नों का पैटर्न पिछली भर्ती जैसा ही रहेगा, हो सकता है अलग भी आ जाए। तो अब की बार अगर आप कोई कोचिंग लेते हैं, कोई टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो देख के ले कि इस कोचिंग में, इस टेस्ट सीरीज में जो पढ़ा रहे हैं लोग, जो टेस्ट दे रहे हैं, क्या ये पिछली भर्ती जैसे ही है? क्या उसी पैटर्न पे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं हमको? तब तो लेना, वरना मत लेना। वो कोचिंग फर्जी है, कोई मतलब नहीं है। ऐसी बहुत सारी कोचिंग है मार्केट में। ठीक है, तीसरा सवाल है तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन? देखो, तैयारी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तैयारी ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स को पढ़ना है, रियल में मेहनत करनी है, रियल में रिवीजन करना है चीजों का, उसको लगता है कि मुझे तो समय चाहिए, तो वो कोचिंग करेगा ऑनलाइन। और जिसको टाइम पास करना है, जो जयपुर जाएगा, जयपुर के आसपास जहाँ उसकी कोचिंग होगी वहां से 2-4 किलोमीटर वो रूम लेगा, फिर रूम से अपनी कोचिंग जाएगा, कोचिंग 8 से 10 घंटे कोचिंग करेगा, वापस अपने रूम पे आएगा, तो रिवीजन करने का तो उसके पास में टाइम बचा ही नहीं ना। जब तक वो कोचिंग करेगा तब तक उसके पास में रिवीजन करने का तो कोई टाइम नहीं है। कोचिंग वाले फिलहाल अभी इस टाइम पे मैंने देखे हैं कोचिंग वालों को 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे के बैच चल रहे हैं। बच्चा सुबह जाता है 8-9 बजे, शाम को 8 बजे घर आ रहा है। वो कब रिवीजन करेगा, कब पढ़ेगा, कब अपनी चीजें याद करेगा? ठीक है, तो अगर मेरी कहूं मैं, मेरा ओपिनियन तो ये है कि आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। घर बैठ के उसके नोट्स बनाओ, अच्छी तरीके से नोट्स तैयार करो, उसकी टेस्ट सीरीज ले लो घर बैठ के, फिर अपने स्तर पर अपने नोट्सों को में सुधार करो, अपने नोट्सों को बढ़ाओ घर बैठकर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो और घर बैठकर तैयारी करो। लेकिन अब रही ऑफलाइन की बात, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हमें तो ऑफलाइन ही करना है, हमें नहीं समझ में आता ऑनलाइन, हमें नहीं बैठा जाता मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने, हमको तो क्लास में जाना है, वहीं पढ़ना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जाओ और तैयारी करो, और समय से पहले अपनी तैयारी करके वापस आ जाओ और घर बैठ के तैयारी करो अच्छे से। ठीक है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो रहता है कि रीट प्री और रीट मेंस के बीच में कितना टाइम मिलेगा। देखो, अभी जो आरपीएससी का जो रुझान रहता है पिछले 4-5 भर्तियों में, वो ये है कि जैसे आरएस की भर्ती है उसमें भी वो 3-4 महीने से ज्यादा नहीं देती, और पिछली रीट में भी उसने 3-4 महीनों से ज्यादा नहीं दिए थे। तो ये मान के चलो कि 3-4 महीने खींच के 5 महीने लास्ट है, इससे ऊपर रीट प्री और रीट मेंस के बीच में टाइम नहीं मिलेगा आपको। लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपसे कहूं कि आपकी तैयारी ही ऐसी होनी चाहिए कि रीट प्री के टाइम पर भी अगर आरपीएससी रीट मेंस करवा ले तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। आपकी तैयारी अभी से ही ऐसी होनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना कि नोटिफिकेशन आएगा या विज्ञप्ति आएगी तब मैं तैयारी करूंगा, तब मैं सिलेबस को देखूंगा। आपकी तैयारी अभी से ही ऐसी होनी चाहिए कि नोटिफिकेशन आने से पहले आप 1 या 2 बार अपना सिलेबस कर चुके हों। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भर्ती आ जाएगी, तब आप क्वेश्चनों को उठाओ और इतने क्वेश्चंस कर डालो कि ऑटोमेटिक आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो प्री और मेंस के बीच में कितना भी टाइम हो, आपको तैयारी ऐसी रखनी है कितना ही टाइम मिले आपका सिलेक्शन हो जाए, बस मेहनत आप ऐसी करो। ठीक है, और बाकी इनसे रिलेटेड कोई सवाल छूट गया हो इससे, इनके अलावा भी, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और कमेंट में आप ऐसे टॉपिक या आपकी कोई पर्सनल जो आपके साथ में प्रॉब्लम है कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में या इसको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, या फिर ये दिक्कत आ रही है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं उन पर शॉर्ट्स वीडियो बनाकर उनका भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। धन्यवाद।